वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई करने वाली है। आज की सुनवाई बहुत अहम है क्योंकि आज की सुनवाई से यह साफ हो जाएगा कि यह केस अदालत में चलने के लायक है या नहीं। जिला अदालत आज केस की मेंटेबिलिटी पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट यह तय करेगा कि इस केस में वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा या नहीं। जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए हैं। लगता है कि उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कोई ना कोई उससे छेड़खानी की गई। जो वहाँ का धार्मिक स्वरूप था उसको बदलने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद बनाम श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, ये केस सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर आज फैसला आ सकता है। लेकिन इस अहम सुनवाई से पहले इस मामले में बहुत बड़ी बात सामने आई है। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप बेअदबी का है। आरोप ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग के साथ छेड़खानी का है। उसमें 63 सेंटीमीटर का एक पतला सा छेद है। जो सीट डाली गई थी मालूम 63 सेंटीमीटर का है और वो छेद होने को सवाल नहीं था, उसके आगे भी नहीं है। इससे साफ साफ लगता है कि उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कोई ना कोई उससे छेड़खानी की गई। वहाँ का धार्मिक स्वरूप था उसको बदलने की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों ने की है और अब जबरन नमाज पढ़ना, ज़्यादा मात्रा में आना, ये सब वो दिखाता है कि वहाँ के धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए हैं। आज की अहम सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष का मुस्लिम पक्ष पर यह आरोप बेहद गंभीर है और इस आरोप ने ज्ञानवापी मस्जिद केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का दावा है कि उनके इल्जाम बेवजह नहीं है। इल्जाम साबित करने के लिए उनके पास एक सबूत है। शिवलिंग में ड्रिलिंग की गई, उसमें 63 सेंटीमीटर बारीक छेद करके उसके स्वरूप को बदलकर फव्वारा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो अदालत में साबित कर देंगे कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। कि जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, उसके साथ स्ट्रक्चरल डैमेजेस किए गए हैं और वो सारे प्रूफ जो इस समय मस्जिद है, तथाकथित मस्जिद, उसके स्टोर रूम में मौजूद हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कोर्ट में फैक्ट्स के आधार पे अपनी एविडेंस के टाइम पे लीड करेंगे। वाराणसी की जिला अदालत आज जब इस अहम मामले की सुनवाई कर रही होगी तो हिंदू पक्ष के इस नए दावे पर भी बहस हो सकती है। सबकी नजरें आज जिला अदालत पर टिकी रहने वाली हैं। उन लोगों की भी जो वजूखाने में मिले शिवलिंग को भगवान मान चुके हैं और उन लोगों की भी जो ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। हर कोई आज जिला अदालत के रुख को जानना और समझना चाहेगा। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ये फैसला करेगा कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है या नहीं। कानूनी भाषा से हटकर सीधी भाषा में कहें तो आज कोर्ट ये तय करेगा कि यह मुकदमा चलाने लायक है या नहीं। आज ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। 24 मई को कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 की ही हुई थी। कानून की दुनिया में ये क्या भला है और इसका ज्ञानवापी केस से क्या संबंध है वो भी जान लीजिए। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों के मेरिट पर विचार करने की जगह सबसे पहले ये तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं। इसके तहत याचिका सिर्फ प्रतिवादी लगा सकता है। दरअसल 24 मई की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी और केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय कर दी। अदालत ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को मुहैया करवाने का फैसला किया है। साथ ही दोनों पक्षों को इस पर 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। क्योंकि सुनवाई तो
अगस्त 2021 से कंटिन्यू पत्रावली में हो रही है। किसी बिंदु पर कोई मना नहीं किया गया था, क्योंकि कमीशन की आदेश पहले माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका था। उसके बाद में इनकी कमीशन की आपत्ति आई, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी खारिज कर दिया कि नहीं कमीशन कार्रवाई हो। इसके बाद इनका 7-11 पर आया प्रार्थना पत्र और हुआ कि अब पोषणी नहीं है, तो हुआ कि पहले कमीशन का आदेश जो हो चुका है उसका कंप्लायंस हो जाए, पोषणीयता वसूली जाएगी। तो माननीय न्यायालय जिला जज के यहाँ फाइल ट्रांसफ़र हो गया पत्रावली, परसों पेश हुई तो बहुत सारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग थे। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी की अदालत में कल एक और पिटीशन फाइल की गई। नई पिटीशन वैदिक सनातन संस्था की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि अब जबकि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, तो तत्काल उनकी पूजा पाठ शुरू करने की इजाजत दी जाए। ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष को आने से रोका जाए और पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। ये पिटीशन भी उन्हीं सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में फाइल की गई, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। हालांकि सिविल कोर्ट ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया। अब इस याचिका पर 30 मई को सुनवाई होगी और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे करेंगे। देखिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भेजा गया है, इसको कोई आर्गुमेंट नहीं हुई है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इन्वाइट किया गया कि भेजा जाए नहीं भेजा जाए, या कोई सजेशन नहीं लिया गया है। जज साहब ने अपनी मोशन पर इस चीज को जरूरी समझते हुए ट्रांसफर किया है, तो हमें सोचना चाहिए कि मामला कितना जरूरी है। जो सूट फाइल हुआ उसमें हम लोग आज एफआईआर हुए हैं, कोर्ट है नहीं, इसलिए मंडे को उस पर डेट फिक्स की गई है, मंडे को पेश होगा। मंडे को किस ग्राउंड पे वहाँ से ट्रांसफर किया, यहाँ पे वहाँ से ट्रांसफर यहाँ फास्ट रूटिंग वे में जो ट्रांसफर होते हैं वैसे ही हुए हैं, ये कोई इसमें और वे नहीं है, रूटिंग वे में ट्रांसफर है ये। ज्ञानवापी मामले में कुल 7 याचिकाएं लगाई गई हैं। 7 में अलग अलग तरह की मांग की गई है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि ज्ञानवापी में भगवान विश्वेश्वर का बसेरा है और आस्था को ध्यान में रखते हुए बाबा के भक्तों को अपने आराध्य की पूजा का हक मिलना चाहिए। आज अदालत में यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी पर किस पक्ष का दावा सही है, और साथ ही आज का फैसला इस मुकदमे की रूपरेखा भी तय करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।